हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल सोरे आपका मेरे चैनल ग्रो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टेली की क्लास में लेजर ग्रुप के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं टेली अकाउंटेंट में लेजर ग्रुप क्या होते हैं। तो ग्रुप्स का मतलब होता है समूह, लेजर का मतलब होता है खातेदार। जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार में जब हम लेन देन शुरू करते हैं तो हमें उन लेजरों की जरूरत पड़ेगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, सन्ड्री डेबिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम और बैंक अकाउंट्स। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार में हमारे द्वारा जो लगाई जाती पूंजी है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो हिंदी में कैपिटल को क्या बोलेंगे? पूंजी। क्या बोलेंगे इसको हम? पूंजी। ठीक है। फिर बात करते हैं सन्ड्री डेबिटर्स की। जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, इस व्यापार में जब हमारे द्वारा किसी कस्टमर को या किसी व्यक्ति को माल बेचा जाएगा तो वो क्या है? हमारे सन्ड्री डेबिटर्स, जिनको हम बोलते हैं विविध देनदार। क्या बोलेंगे हम? विविध देनदार। ये होते हैं हमारे कस्टमर। क्या होते हैं? हमारे कस्टमर होते हैं। क्या होते हैं? हमारे ये कस्टमर। आती है सन्ड्री क्रेडिटर्स पर। किस पर आती है? सन्ड्री। जब हम किसी व्यापार में किसी व्यक्तियों से माल खरीदते हैं, उन व्यक्तियों को सन्ड्री क्रेडिटर्स कहा जाता है और उन्हें विविध देनदार कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? विविध देनदार। विविध देनदार क्या कौन लोग होते हैं? सप्लायर लोग होते हैं। कौन होते हैं वो? सप्लायर लोग होते हैं। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम की। ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? इनडायरेक्ट इनकम हमारी, जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, व्यापार में हमारे पास जो आय का स्रोत होता है उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। जब हमारे व्यापार में किसी अन्य तरीके से जब इनकम प्राप्त होती है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो बोनस हो, तो उनके लिए हम जिसका उपयोग करते हैं इनडायरेक्ट इनकम, जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष आय। क्या बोलेंगे हम? अप्रत्यक्ष आय। अच्छा है। तो इनडायरेक्ट इनकम हमारा अप्रत्यक्ष हो चुका है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? जब हमारे व्यापार में किसी प्रकार से आय को व्यय किया जाता है तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। क्या बोलेंगे हम? अप्रत्यक्ष व्यय। ठीक है। जब हमारे व्यापार में किसी प्रकार से खर्च होगा तो उसके लिए हम इसको उपयोग करेंगे अप्रत्यक्ष व्यय का। फिर बात करते हैं हम बैंक अकाउंट्स की। जब हम कोई व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार में हमें बैंक से संबंधित चाहे चेक प्रिंट की बात हो, चाहे हमें बैंक में जमा करने की बात हो, चाहे हमें बैंक से निकालने की बात हो या बैंक से बैंक ट्रांसफर करने की बात हो, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं बैंक अकाउंट का। इसे हम क्या बोल सकते हैं? बैंक अधिकोष। क्या बोल सकते हैं इसको हम? बैंक अधिकोष। ठीक है। तो ये हमारे कुछ लेजर ग्रुप थे। तो हमने अभी तक जितने ग्रुप को समझे, अब उसके बाद बात करते हैं अगले ग्रुपों के बारे में। तो हमारे पास लिखा हुआ है परचेज, सेल, लोन लायबिलिटी एंड फिक्स्ड एसेट। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, क्या सर टेली में इतने ही लेजर ग्रुप होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इस टेली में लेजर ग्रुप, टोटल ग्रुप की बात की जाए तो 28 होते हैं। लेजर आप हर ग्रुप में अपने अपने हिसाब से बना सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो कई प्रकार से हमारे खातेदार होते हैं और जिनका हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। बात करते हैं हम परचेज की। तो परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन प्रोडक्टों को खरीदने के लिए हम परचेज का उपयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं खरीदना। क्या होगा ये? क्रय। ठीक है। क्या होगा हमारा ये? क्रय। ठीक है। उसके बाद करते हैं हम सेल की। उसके बाद बात किसकी कर रहे हैं? सेल की। सेल का मतलब होता है कि जब हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? सेल भी करना पड़ेगा। तो उस सेल को कहा जाएगा बेचना। क्या होगा ये? बेचना। ठीक है। जिसको हम बोलेंगे विक्रय। क्या बोलेंगे इसे हम? विक्रय। ठीक है। फिर बात करते हैं लोन लायबिलिटी की। जब हमें हमारे कोई व्यापार का विस्तार करना हो या हमें व्यापार को और अधिक विस्तार पर या ऊंचाई पर ले जाना हो तो हम उसके लिए उपयोग करते हैं लोन इन लायबिलिटी का। लोन लायबिलिटी मतलब बैंक से या किसी कंपनी से लिया गया ऋण या उधार
उसके लिए हम उपयोग करेंगे नॉन डायरेक्टिव का, जिसको हम बोलते हैं तीर्ण या दायित्व। ठीक है, तीर्ण या दायित्व। फिर बात करते हैं हम फिक्सेशन। ऐसी कुछ संपत्तियां होती है जो एक जगह से दूसरी जगह स्वयं आ जा नहीं सकती, उन्हें हम कहते हैं फिक्सेशन। और फिक्सेशन क्या होती है? हमारी स्थायी संपत्ति। क्या होगी हमारी? स्थायी संपत्ति। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? स्थायी संपत्ति। तो ये थे हमारे कुछ लेजर ग्रुप्स जिन्हें हमने समझा। अब हम आगे के ग्रुप लेजर समझे, उससे पहले हम थोड़ा सा टेली को कंप्लीट करेंगे। तो जितनी चीजें अभी हमें इंपॉर्टेंस थी, हमने उन चीजों को थोड़ा सा समझा दिया है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको इन चीजों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।